नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। हम आज आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने आर ब्लॉग्स हरदोई पर। मैं राहुल मिश्रा और साथ में हमारे चाचा जी श्री राम जी शुक्ला जी, चाचा भतीजे की जोड़ी आप लोगों के बीच फिर से आ गई है। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, लोगों की डिमांड्स है। अभी तक हम लोगों के पास कॉल्स भी आ रही हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि कुछ हरदोई के बारे में, अगर आपने चैनल शुरू किया आर ब्लॉग्स हरदोई डाला है तो हरदोई के बारे में भी बात को प्रकाश में किया जाए। तो आज हम ये चाचा जी से निवेदन करेंगे कि चाचा कुछ हरदोई के बारे में भी आज बात को प्रकाशित किया जाए, लोग भी अपने हरदोई के गौरवशाली इतिहास बातों को जान सकें। ऐसा है, हरदोई को हिरण्यकश्यप की राजधानी बताया गया प्राचीन इतिहास के अनुसार। कहने लगे इसलिए हरदोई की हरद्रोही कि हरि का द्रोही था वो हिरण्यकश्यप, लिहाजा इसका नाम हरद्रोही की वजह से ही बदलते बदलते और हरदोई हो गया। एक जानने वाले वर्मा जी थे, CSN डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे जी। सेवानिवृत्त हुए। तो वर्मा जी ने काफ़ी इस पर शोध वो किया। फिर उन्होंने बताया कि ये हरद्रोही नहीं था, ये हरद्वयी था, हरद्वयी। तो हरद्वयी का अपभ्रंश है ये हरदोई। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय अमीर कृष्ण चतुर्वेदी जी ने इस पर एक पुस्तक भी प्रकाशित करवाई थी। और वर्मा जी ने भी लिखी थी। वर्मा जी के शोध पर ही थी। अच्छा। तो हरिद्वयी का मतलब उसमें दिया गया था कि यहाँ पर हरि ने 2 बार अवतार लिया, इसलिए हरिद्वयी। तो जैसे मान लीजिए हिरण्यकश्यप का था, हिरण्यकश्यप का वो जो टीला है जिस पर कि मौजूदा समय में श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज शासन द्वारा सहायता प्राप्त चल रहा है और सभी कुछ है। उसके बाद में ये तो मान लीजिए एक प्रहलाद घाट, श्रवण देवी मंदिर, ये सब वहाँ पर बना हुआ है, ऐतिहासिक धरोहरें हैं। पर साथ में हम चाचा ये जानना चाहेंगे उसका प्रहलाद कुंड है। हाँ, प्रहलाद कुंड है। तो इसके साथ में ही और भी हमारे हरदोई में क्या क्या है, कैसे क्या हरदोई फिर विकसित होती रही, आज का जो मौजूदा स्वरूप हरदोई का है वो कैसे आकर के बना, शुरुआत से लेकर के अभी तक के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें, हमारे जो दर्शक हैं उन सभी तक ये बात पहुंच सके। हाँ तो बोले जी। तो जैसे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष वाली बात हो गई, फिर उसके बाद प्रहलाद के पुत्र राजा बलि, यहाँ तक तो बात हो गया। हाँ, वामन अवतार हुआ उनके समय। हाँ, जो मध्य का है उसमें तो कोई ऐसा खास इतिहास नहीं मिलता है। फिर आज से लगभग 150-200 साल पीछे से फिर से हरदोई का इतिहास मिलना शुरू होता है, जो हमारे यहाँ के हरदोई के राजा कटियारी क्षेत्र के, हाँ बोल सकते हैं, राजा साहब कटियारी ही कहे जाते थे। हाँ, राजा कटियारी बोले जाते थे। पर उनकी हरदोई में कई स्टेट्स थी, हाँ, उसमें एक स्टेट कटियारी की भी थी। हाँ, राजा कटियारी साहब ये सबसे बड़ी स्टेट थी, संपन्न थी। हाँ, और उसके कई कारण थे संपन्नता के, वो बड़ा विस्तृत विषय है। हाँ, उस पर एक कभी अलग एपिसोड कर लेंगे। हम लोगों के पास एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, बहुत सारी हम लोगों ने खद्दीपुर जाकर के रिसर्च किया था, वहाँ के महल का एक हमारे लोगों के पास वीडियो भी पड़ा हुआ है। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, देखने वाली है, पर किन कारणों से वो हम लोगों से दूर है, मतलब पर्यटन के मानचित्र पर नहीं आ पा रही है, वो बातें एक अलग विषय है। तो जैसे राजा साहब थे, तो राजा साहब ने हरदोई में क्या क्या चाचा अपना करवाया कार्य? राजा साहब ने एक बार एक पत्र लिखा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रिंसिपल के लिए, जी, एडमिशन के लिए, GIC में जी। तो वहाँ के प्रधानाचार्य ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उस पत्र को, और माना नहीं। अच्छा, तब तो अंग्रेज होंगे ही। और क्या, हाँ अंग्रेजी जमाना था। जी। तो ये 20वीं सदी की शुरुआत की बातें हैं, प्रारंभिक काल की। जी 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 तो राजा रुक्मांगद सिंह जी उस समय राजा थे कटियारी के, जी। और उन्होंने फिर यहाँ ये RR कॉलेज बनवाया। ये बात है सन 1924 की। जी, बहुत इतनी पुरानी, लगभग ये 100 साल तो हो ही गया। 100 साल सीधा सीधा हो गया। जी 1924 में RR कॉलेज बनके तैयार हो गया जी और संचालन हो गया। फिर यहाँ बच्चे गरीबों के और सभी के, राजा रुक्मांगद छत्री इंटर कॉलेज जिसका नाम था पहले, जी। कालांतर में फिर RR इंटर कॉलेज, राजा रुक्मांगद इंटर कॉलेज कहा जाने लगा। सामने ही उनके प्रधान प्रबंधक वगैरह का आवास बनवाया उन्होंने। यहाँ लखनऊ रोड पुरानी कटियारी बिल्डिंगें बनी, जो राजा साहब थे, रानी साहब ने जो दिया भी SK सिंह जी को।
हाँ, डॉक्टर डॉक्टर एस के सिंह जी को, हाँ उनको उन्होंने उसको उन्होंने रानी कटियारी नाम से ही ही हॉस्पिटल हॉस्पिटल को बना रखा है। यहाँ तक ये जिलाधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट वगैरह, एसपी बंगला, डीएम बंगला, ये सारी संपत्तियाँ राजा कटियारी की ही हैं। ये राजा साहब की सब किराए पर हैं यहाँ। अच्छा, गवर्नमेंट के पास बहुत मामूली, कोई 17 रुपये, कोई 7 रुपये, कोई 15 रुपये, इस तरीके से बड़ा सामान्य किराया, जो उस समय पर कभी तय किया गया होगा। अच्छा चाचा, ऐसा भी कहा जाता है जो राजा साहब कटियारी के थे, रुकमांगत सिंह और उनका परिवार, ये बहुत ही ज़्यादा संपन्न परिवार था, संपन्न रियासत थी। हाँ, तो हम लोग गए कुछ अंग्रेजों से इनको कुछ मिलता रहता था। अच्छा, हाँ, मंथली राजाओं की पेंशन, वो किसी कारण से था, वो तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम। हाँ वो मालूम है। कुछ अंग्रेजों की रक्षा की थी उन्होंने, हाँ बचा लिया था, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से भाग रहे थे, हाँ, उनको इन्होंने, उनकी प्राण रक्षा की से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने इनको 1 लाख या 2 लाख कुछ चांदी के सिक्के महीने में प्रतिमाह की पेंशन टाइप की बांध दी थी, जी। जिससे इनकी समृद्धि और बढ़ी। और संपत्तियों में इनके जैसे हवाई जहाज भी था। हाँ। पहला ट्रैक्टर इनके पास था, हरदोई जिले का हवाई जहाज भी था। काफ़ी धनाढ्य इनकी बहुत संपत्तियां हैं, कई बाग बागात यहाँ हैं, कुछ बाहर भी हैं प्रदेश से। अच्छा, कर्नाटक साइड में सुनने को मिलता है, वहाँ भी कुछ संपत्तियां हैं। बिल्कुल। लखनऊ में है बड़ी कोठी इमारत, बांसमंडी चौराहे के पास, उधर करीब 80,000 वर्ग फीट या कितना बताया जाता है। काफ़ी बड़ा एरिया है। कच्चे बीघा लगभग 8-10 बीघे का है। नहीं, संपन्न भी हैं और आम जनता से भी ये सरोकार रखने वाले हैं, तभी तो बताइए जो जिले का हमारा, हम कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज, ये डॉक्टर ये एस के सिंह वाला जो रानी कटियारी हॉस्पिटल है, बिल्कुल नाम मात्र खर्च पर यहाँ पर लोगों को असाध्य रोगों का इलाज, ऑपरेशन इत्यादि होते रहते हैं, और जिलों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत सहृदय व्यक्ति हैं। हाँ, डॉक्टर साहब तो सहृदय, अगर वो समझ लें कि वाकई में गरीब है, तो उसके साथ वो विनम्रता और दयाशीलता के पूर्ण व्यवहार करते हैं, रियायत कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी सुना हमने कि ऐसे ही कर दिया ऑपरेशन उन्होंने, कुछ लिया ही नहीं। ये तो कर देते हैं, तो हमारी भी जानकारी में है। और अच्छे व्यक्ति हैं, ईश्वर की कृपा है उन पर, जो ऐसे सत्कार कर पा रहे हैं। नहीं, सत्कार कर पा रहे हैं, और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति भी हैं। दोनों लोग पति पत्नी हैं जो, देखिए, जब तक सहृदयता नहीं है, ईश्वर की कृपा नहीं है, आप अच्छे कार्य कर ही नहीं सकते। जी। आप सत्कर्म तभी करेंगे जब आपको दैवी प्रेरणा और दैवी कृपा मिलेगी। और इसके साथ में ही चाचा, अपने हरदोई में जयदेव कपूर जी, हाँ, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और भगत सिंह जी के बहुत ही खासम खास थे। भगत सिंह जी को जब फांसी दी गई, तो भगत सिंह ने फांसी से पहले अपनी जूते और अपनी घड़ी जयदेव कपूर जी को दी, जो कि आज भी उनके घर पे संरक्षित है, अपने हरदोई में ही। हाँ, हमारे हरदोई में ही, जहाँ से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और क्या। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और कोशिश करेंगे कि हम लोग आप सभी को इन सब चीज़ों को दिखाएं। और आज से ये हम दोनों लोगों का, चाचा भतीजे का, एक कोशिश रहेगा कि लोगों ने कहा कि आप सभी लोगों की राय मशवरे पर कि वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए, और शॉर्ट्स वीडियो भी आए। शॉर्ट्स वीडियो में आज से ही आने आपको शॉर्ट्स वीडियो भी शुरू हो जाएंगे, ये वीडियो भी है। पर हमारी एक आप सभी से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि इस चाचा भतीजे की जोड़ी के वीडियोज़ को आप लोग लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने लोगों के बीच, जो भी आपके दोस्त मित्र इष्ट व्यवहारी हैं, इन सभी के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। लोग भी, आप सभी लोग जान सकें कि हरदोई का हमारा गौरवशाली इतिहास क्या है, और धार्मिक परिचर्चा इत्यादि पर भी हम लोग रहेंगे। और अभी हरदोई की बहुत सी एक गूढ़ बातें हैं जो आप सभी के सामने लाएंगे। यहाँ के रहस्य रोमांच की बातें हैं, हम लोगों के पास बातें तैयार हैं। जल्द से ही आपके सामने वो एपिसोड भी लाएंगे। हमारे यहाँ के जो मदरसे के मौलाना साहब थे, बहुत चमत्कारिक पुरुष थे, उनके बारे में भी हम लोग, हजरत साहब थे, उनके बारे में भी आगे के एपिसोड में लाएंगे। तो तब तक के लिए वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सुझाव देना है तो हमारे आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।